नमस्कार, मैं गोपाल केसरी। आज मैं आप लोगों को अर्थात कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा। अर्थात उन लोगों के एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिंदी पाठ्यक्रम अ मतलब ए, कोड संख्या 002, कक्षा 9वीं हिंदी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2020 से 2021 अर्थात 2020 और 21 में इसी पैटर्न से आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी तरह के पाठ दिए भी जाएंगे। जैसे यहाँ पर परीक्षा भार विभाग, विषय वस्तु नंबर 1, अपठित गद्यांश आपको दिए जाएंगे। एक अपठित गद्यांश रहेगा जिसका कुल अंक जो है 10 नंबर का रहेगा, लेकिन उस अपठित गद्यांश में 100 से 150 शब्दों के होंगे वो गद्यांश। उसमें 1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे और 2 नंबर के 4 प्रश्न होंगे, अर्थात 2 + 8 10। आप लोगों को अपठित पद्यांश नहीं दिए जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि प्रश्न पर प्रश्न 1x16 अर्थात व्याकरण के क्षेत्र में आप लोग के 16 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो पहला व्याकरण में क्या होगा? शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में क्या होगा? उपसर्ग 2 नंबर के, प्रत्यय 2 नंबर के, समास 4 नंबर के। तो कितने हुए टोटल? 8। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 4 नंबर के 4। अलंकार 4 नंबर के रहेंगे। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीयकरण 4 नंबर के। तो इन तीनों को मिलाकर 16 नंबर आपके व्याकरण से पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे थोड़ा आए, तीसरा नंबर पाठ्य पुस्तक क्षितिज, जो आप लोगों के सिलेबस में क्षितिज भाग 1 व पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1, मतलब क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1 से क्या क्या कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, देखिए। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 2 नंबर के 3 प्रश्न गद्यांश से पूछे जाएंगे, जो टोटल मार्क्स 6। जैसा कि मैं बता दूं, गद्यांश आपके 14 नंबर के आएंगे, जिसमें से 6 नंबर जो है 2 नंबर के 3 प्रश्न जो है क्षितिज से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है? क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2x4। 2x4 का मतलब होता है आरटीसी, अर्थात आरटीसी जो है 4 आएंगे, 2-2 नंबर के आ सकते हैं, 8 नंबर। 6 और 8 कितने हुए? 14 नंबर। तो यहाँ पर 14 नंबर। ठीक उसी तरह काव्य क्षेत्र में भी, मतलब ये जो है गद्य खंड का है और काव्य खंड में क्या है? 1 नंबर। क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक उसी तरह काव्यांश में भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 6 नंबर। ठीक उसके बाद क्षितिज में जाएंगे। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2x4 अर्थात 8 नंबर। तो यहाँ पर आप समझ में आया, यहाँ पर 6, 8, 14 और यहाँ पर 6, 8, 14, 14, 14, 28। उसके बाद पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1। अब कृतिका से केवल कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 3x2, 6 नंबर के। तो आप ध्यान दें, कृतिका से केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 नंबर और 3 नंबर के, अर्थात 6 नंबर। तो वहाँ पर 28 और 6 और 34, 34। ठीक है। उसके बाद हम लोग चौथे नंबर में आ जाएंगे, लेखन। लेखन में क्या है? अनुच्छेद लेखन। विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किन्हीं 3 विषयों पर 80 से 100 शब्दों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना।
मतलब ये हुआ अनुच्छेद लेखन एक आएगा जो 5 नंबर का, वर्ड लिमिट रहेगा 80 to 100, 80 से 100 शब्दों में। ठीक उसी तरह एक अनौपचारिक और औपचारिक दोनों में से कोई एक पत्र दे दिए जाएंगे जो 5 नंबर का, ये 5 नंबर का। तीसरा क्या है, संवाद लेखन। संवाद लेखन 5 नंबर का रहेगा, वो विकल्प सहित, मतलब ऑप्शन दिया जाएगा, आइदर इस संवाद को कीजिए या फिर उस संवाद को, तो 5 नंबर का इसमें। उसी तरह आगे बढ़ते हुए लघु कथा लेखन, दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर 100 से 120 शब्दों में विकल्प सहित एक जो है आपको लघु कथा, छोटी कहानी लेखन दी जाएगी, अर्थात वो भी 5 नंबर, तो ये 20 नंबर। तो आप लोग कितने मार्क्स हुए टोटल? 80 मार्क्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निर्धारित पुस्तकें क्षितिज भाग 1, कृतिका भाग 1। और ध्यान देने की बात यह है, क्या है इसमें, पाठ्यक्रम के निम्नलिखित पाठ केवल पढ़ने के लिए होंगे, अर्थात इन पाठों से आपके प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जाएंगे। क्षितिज भाग 1 उपभोक्तावाद की संस्कृति, एक कुत्ता और एक मैना, साखिया व शबद पाठ से, साखिया और शबद पाठ से, शबद भाग 2, संतो भाई आई। संतो भाई आई जो पद जो दिया गया है वो आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं आएगा। ग्राम श्री भी नहीं आएगा। ठीक उसी तरह कृतिका भाग 1 से इस जल प्रलय में नहीं आएगा। किस तरह आखिरकार में हिंदी भाषा में आया वो भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, अर्थात वो भी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।